नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबसे अपने भारत देश की दशा और दिशा पर विचार करना चाहूँगा। इस देश की राष्ट्रीयता, इस देश के स्वरूप को समझे बगैर कुछ लोग वह आचरण कर रहे हैं जो निरंतर देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप सब इस स्वीकार करेंगे कि हमारे भारत देश का जो भौगोलिक स्वरूप है वो आज किस हद तक किस कारण से सिमट गए है। और अगर उस कारण पर हमने गौर नहीं किया तो निरंतर सिमटते जाने की स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो भारत और भारत की संस्कृति को अस्वीकार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भारत भूमि के एक एक क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की संस्कृति, उस सब को समाप्त कर वे अपने मन का कट्टरपन से युक्त, हिंसा से युक्त और दूसरों को मिटा करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध लोग वह स्थिति लाने को तत्पर हैं जिसकी की कल्पना हम कभी कर नहीं सकते थे। हम आखिर ये क्यों नहीं सोचने को तैयार होते हैं कि जब तक भारत भूमि में सनातन धर्म और उसके अपने ही और अन्य उपासना और आराधना के संप्रदाय थे, तब तक भारत के कलेवर पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। लेकिन जब भारत की सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और उसके संप्रदायों से हटकर ऐसे लोगों ने भारत भूमि में कभी यायावर के रूप में, कभी व्यापारी के रूप में, कभी आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश किया, तो भारत का स्वरूप, भारत की दशा वो नहीं रही जिस दशा को हम भारत का भौगोलिक सार्वभौम स्वरूप कह सकते हैं। कभी भारत सुदूर आज के तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ईरान आदि क्षेत्रों तक विस्तृत था। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, सनातन धर्म की ध्वजा सुदूर तक एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में बृहत्तर स्थिति में विद्यमान थी।
लेकिन जैसे जैसे इस्लामिक कट्टरवाद जो बर्बर, हिंसक और आतताई रहे हैं वे भारत भूमि में प्रवेश करते गए तो क्रमशः भारत भूमि के एक एक हिस्से को वो अलग करते हुए आज वर्तमान की स्थिति में भारत को हम आप देख रहे हैं। निश्चित है कि जिस तरह की गतिविधियां इस देश में चल रही हैं और हमारे देश के वे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति अपनाने वाले राजनेता हैं जो दूसरे देशों के अवैध रूप से प्रवेश कर चुके लोगों को भारत में बसाकर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौमिक स्थिति, यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति को बदलने का सपना अपनी सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो निश्चित है कि अगर यह स्थिति जारी रही और उन तथाकथित राजनेताओं ने अगर ये समझने का कार्य नहीं किया कि जो इस तरह के लोग भारत में जैसे जैसे प्रवेश करके और भारत को सिमटाते गए हैं, आगे भी और सिमटा देंगे, अगर इसको समझने का कार्य नहीं किया गया उनके द्वारा तो भारत के और भी सिमट जाने की संभावना निरंतर प्रबल है। आज उदारता के नाम पर, उदारवाद के नाम पर, प्रांतिक या सांप्रदायिक तटस्थता के नाम पर यूरोप में जो डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो चुकी है, जिसका खामियाजा आज समूचा यूरोप अब भुगतने लगा है और भारत तो न जाने कितनी ही शताब्दियों से इसे भुगत रहा है, लेकिन यहाँ के लोग इतने सरल, इतने उदार और इतने लोभी हैं कि वे इस सच्चाई को आंख मूंद कर चुपचाप अनुभव करते हुए भी न देखने का, न अनुभव करने का नाटक फैलाए हुए हैं। आज हमारे देश के ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां सनातन धर्मावलंबी अथच हिंदू अत्यल्प हो चुके हैं। 1940 में ही सर अरविंद घोष जी ने, महर्षि अरविंद जी ने यह कहा था कि अगर इस्लाम मतानुयायियों की बातें इसी तरह से मानी जाती रहीं और उनको इस तरह से स्वेच्छाचारिता करने का अवसर दिया जाता रहा तो कश्मीर हिंदुओं से विहीन हो जाएगा, सनातन धर्मावलंबियों से विहीन हो जाएगा, और वो हो गया। ऐसे ही बहुत से क्षेत्र हो चुके हैं, बहुत से गांव हो चुके हैं, बहुत से जिले हो चुके हैं जो इस स्थिति
का सामना कर रहे हैं और वहां से सनातन धर्मावलंबी पलायन करने को आज विवश हैं। कभी जिनको उदारता के नाम पर अपनी झोपड़ी भर बना लेने का अवसर उदारता दिखाते हुए सनातन धर्मावलंबियों ने किया, आज वही लोग उन सनातन धर्मावलंबियों को निकाल करके और वहां जनसंख्या का इस तरह से असंतुलन उत्पन्न कर चुके हैं कि सनातन धर्मावलंबियों को उनके हिंसाचार से, उनके रक्तपात से, उनकी दुर्भसंधियों से, उनके द्वारा हमारी बहन बेटियों के प्रति कुदृष्टि से और दुर्व्यवहार से अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी इज्जत बचाने के लिए उस स्थान को छोड़ देना पड़ा है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र आज ये प्रमाणित कर रहे हैं कि अगर हम सावधान नहीं हुए, अगर हमने लोभ और उदारता का इसी तरह से प्रस्तुतिकरण जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में सनातन धर्मावलंबी स्वतः ही अल्पसंख्यक हो करके अपने अस्तित्व के लिए स्वतः खतरा हो जाएंगे। मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मुझे इस देश में बसने वाले किसी से द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं वे क्रमशः जब हमारी उदारता का, हमारे अपनत्व का, हमारी आत्मीयता का नाजायज फायदा उठा करके और अंततः हमें ही कहीं दूर भाग जाने के लिए, कहीं दूर हट जाने के लिए, कहीं दूर बस जाने के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो चिंता तो होती है। भागलपुर में कभी बंगाल पारा कहा जाने वाला, जहां बंकिम चंद्र, शरद चंद्र चटर्जी जैसे व्यक्तित्व उभरे, वहां एक परिवार को केवल वहां के डिग्री कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति भर दी गई। उसके बाद धीरे धीरे वहां के हमारे चटर्जी परिवार के बड़े पैमाने पर रह रहे लोगों को अपना अस्तित्व छोड़कर पलायन करने के लिए विवश हो जाना पड़ा। धीरे धीरे उस एक मुस्लिम परिवार ने ला करके लोगों को बसा करके वहां के डेमोग्राफी को इस तरह से परिवर्तित कर दिया कि उसके बाद उनके रहने की स्थिति, उनकी अपनी अस्मिता, उनकी अपनी इज्जत तक बचाना मुश्किल हो गया और उनको वहां से भागना पड़ गया। तो ये बात स्पष्टता समझनी होगी कि अपनी उदारता का
जो ईसाई बहुल यूरोपीय देश आज भुगत रहे हैं। अपनी उदारता का खामियाजा उनको भारी पड़ रहा है। ब्रिटेन में पाकिस्तान से और दूसरे क्षेत्रों से गए हुए चरमपंथी प्रवृत्ति के इस्लाम मतानुयायी वहां की बहन बेटियों की अस्मिता तक लूटने के लिए तत्पर होकर उनकी नस्ल तक परिवर्तित कर देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज उनके विरुद्ध ब्रिटेन के लोगों को सोचना पड़ रहा है। बांग्लादेश में 1971 के दौर में 67 से 71 तक पाकिस्तानी मुस्लिम सैनिकों ने न केवल 30 लाख बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतारा, साथ ही याह्या खान जैसे लोगों ने सीधे सीधे कहा कि हम तुम्हारी नस्ल ही इस तरह से बदल देंगे कि तुम बांग्ला भाषा और बांग्लादेश का नाम तक भूल जाओगे। आज बांग्लादेश की जो दशा है उसके लिए यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उत्तरदायी है कि वहां ऐसे लोगों को पनाह दी गई, ऐसे लोगों को अवसर दिया गया, ऐसे मौलानाओं और मौलवियों को जो अपनी चरमपंथी उग्र प्रवृत्ति की तकरीरें पढ़ करके लोगों को गुमराह करके लोगों को कट्टर बना करके उनको हिंसा पर उतारू करने के लिए तत्पर हो चुके। उसका परिणाम बांग्लादेश में जो सनातन धर्मावलंबी लोग थे आज उनके अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। ममता बनर्जी जिस आग से खेल रही हैं और दूसरे कांग्रेस और दूसरी ऐसी ही पार्टियों के वाम मोर्चा के जो नेता इन सबको हवा देने का कार्य कर रहे हैं और उनको भारतीयता के अंतर्गत समाविष्ट करके उनको परिवर्तित करने के लिए आचरण नहीं कर रहे हैं, वे भारत की अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने की साजिश ही वस्तुतः कर रहे हैं। इस्लाम मतानुयायी इस तरह के मौका परस्त होते हैं कि वे तभी तक कम्युनिज्म विचारधारा को, मार्क्सवादी विचारधारा का आवरण ओढ़ करके अपने को छिपा करके रखते हैं जब तक उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं हो जाती है और वो प्रबल नहीं हो जाते हैं कि दूसरे को मिटा दें। जिन जिन देशों में इस तरह की मनोवृत्ति उत्पन्न हुई, आगे चलकर वहां कट्टरता ने स्थान पा लिया। इससे प्रमाणित है कि इस्लाम मतानुयायी जब भी उन्हें अवसर मिलेगा वो हिंसाचार, कट्टरता, बर्बरता से इतर कोई दूसरा आचरण करने का प्रस्तुतिकरण कभी नहीं करते। उनके द्वारा उदारता का कहीं प्रस्तुतिकरण वस्तुतः अपने को छिपाने और तब तक छिपाने का एक बहाना मात्र होता है जब तक कि वे अपने को सशक्त न कर ले। और जैसे ही वे सशक्त होते हैं, जैसे ही उनकी संख्या प्रबल होती है, तैसे ही वे चरमपंथी, उग्रपंथी और हिंसक ही हो जाते हैं।
दुनिया के और देशों में जहां इस्लाम मतानुयायी प्रसार पा गए, दूसरे का अस्तित्व उन्होंने मिटा दिया। कभी लेबनान ईसाई बहुल देश था, उसके बाद वो धीरे धीरे उदारतावश ईसाइयों के द्वारा उदारता दिखलाने के कारण, इस्लामिकों को पनाह देने के कारण धीरे धीरे वहां जैसे ही कट्टर इस्लाम मतानुयायी प्रबल हुए, उसके बाद वो इस्लामिक देश हो गया। यही स्थिति सीरिया में हुई, यही स्थिति और दूसरे जगहों पर भी हुई है। अब यूरोप में भी ये स्थिति उत्पन्न होने लगी है। भारत तो निरंतर जूझ ही रहा है, लेकिन उस जूझने से ज्यादा भारत को उन अपनों से जूझना पड़ रहा है जो सनातन धर्मावलंबी होने के उपरांत भी इस सत्य को समझने को तैयार नहीं है और बड़ी सरलता से ऐसे लोगों को मौका देने का कार्य करते हैं और उनसे सत्ता का लाभ लेने के चक्कर में पूरी तरह से अवसर देने का कार्य करते हैं। अगर इस देश के अस्तित्व को अभी वर्तमान स्थिति में भी सुरक्षित रखना है तो इस सत्य को स्वीकार करना होगा, और जो यहाँ पर इस्लाम मतानुयायी हैं उनको कायदे में और देश की उस मर्यादा में रखना होगा जिसमें समान आचार संहिता के नियम लागू हो सके, किसी के साथ किसी भी रूप में भेदभाव न किया जाए, किसी को मनमाना करने की छूट न दी जाए, सब एक समान एक कानून की धारा में एक समान आचरण संहिता के अंतर्गत रहने का कार्य करे, किसी को संप्रदाय के आधार पर या और किसी आधार पर अधिक स्वेच्छाचारिता करने की स्थिति देने का कार्य, अवसर देने का कार्य न किया जाए। अन्यथा जैसे हमारे देश के तमाम भूक्षेत्र आज अपनी डेमोग्राफी, अपनी स्थानिक निवास की संरचना के परिवर्तित हो जाने के कारण पीड़ा भोग रहे हैं और भोगने की स्थिति न उत्पन्न हो। इसे हमारे देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को और उन तथाकथित राजनेताओं को समझना होगा जो इस सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के जो इस्लाम मतानुयायी हैं, अगर ये इस देश की भावधारा के अंतर्गत रहने को तैयार नहीं है तो फिर उनसे सावधान होकर उनको मर्यादित करने के लिए इस देश के शासन प्रशासन को आचरण करना होगा।
ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी बातें, वक्फ बोर्ड जैसी बातें इस देश में होनी ही नहीं चाहिए थी। जब संप्रदाय के आधार पर देश विभाजन हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये कह करके कि मुसलमान हिंदुओं से सर्वथा भिन्न आचरण वाली कौम है, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग से इस्लामिक देश चाहिए ही, हमें विभाजन चाहिए ही। तो फिर वे लोग जिन्होंने देश विभाजन के बाद फिर से तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का खेल इस देश में खेलने का कार्य किया, और जो इस्लाम मतानुयायी पाकिस्तान नहीं गए, उनको जबरिया इस देश से पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा, तो ये अपराध इस देश के साथ हुआ और ऐसे ही राजनेताओं के द्वारा हुआ, जिसके कारण आज दूसरी समस्याएं इस देश में फिर से विभाजनकारी रूप में उत्पन्न हो रही है। आखिर जब ये कहा गया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो आज पाकिस्तान से भी ज्यादा आबादी के मुसलमान इस देश में कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? अगर आज रह रहे हैं तो फिर विभाजन क्यों? और उसके कारण से जहां पाकिस्तान में विभाजित भारत के पाकिस्तान में 23% इस्लाम मतानुयायी थे, आज वहां 1-1.5% हिंदू रह गए। और बांग्लादेश जो वर्तमान है, वहां 17% थे हिंदू, आज वहां 7% रह गए, जबकि यहाँ 10% मात्र इस्लाम मतानुयायी रह गए थे, आज वह 30% हो गए। तो किसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया? इस्लाम मतानुयायियों ने या हिंदुओं ने? उसके बाद भी इस देश में साजिश चली जा रही है। इस देश के राजनेता इस सच को समझने को तैयार नहीं है। समान आचार संहिता इस देश में लागू होनी ही चाहिए। वक्फ बोर्ड पूर्णतः खत्म होना ही चाहिए। जो भी जमीन किसी नवाब द्वारा वक्फ की गई हो, वो जमीन नवाब की होने के नाते इस देश के संपूर्ण देशवासियों की होनी चाहिए, किसी इस्लाम मतानुयायी या किसी इस्लामिक समूह मात्र की नहीं होनी चाहिए। ये होने की जरूरत है। सबको इस देश में समरसता पूर्वक समभाव से रहने और सबको सबकी इस मर्यादा, सबकी इज्जत कानून के मुताबिक प्रस्तुत करने की जरूरत है। भेदभाव, क्योंकि देश जब स्वतंत्र हो गया और समता का अधिकार लागू हो गया, तो भी यह विषमता कैसे इस देश में उत्पन्न की गई? किन लोगों ने उत्पन्न की?
उनकी पहचान होते हुए भी उनकी ओर से आंख मूंद करके जो आचरण किया जा रहा है, ये आगे चल करके और भयावना दृश्य उत्पन्न करने के लिए अवसर दे रहा है। ऐसे राजनेताओं को दरकिनार करके इस देश के लोगों को समतामूलक समाज के लिए काम करना होगा। कोई भी व्यक्ति केवल भारतीय है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी जो भी है वो बाद में है, और वो व्यक्तिगत उपासना मात्र की सीमा तक रखने के लिए। लेकिन धर्मांतरण का खेल खेल करके जो कुत्सित कृत्य इस देश में आज तक होता आया है, अगर वो पूर्णतया बंद नहीं हुआ तो इस देश के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी उपस्थित है। इसको हर भारतीय को समझना होगा, इस्लामिकों को भी समझना होगा कि अगर वो इस देश में रह करके सुखपूर्वक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं तो इस देश के सनातन धर्मावलंबियों की उदारता का परिणाम है, और वे सोचें और सुधरने का कार्य करें। और अगर उन्हें सुधरना मंजूर नहीं है तो उन्होंने 1947 में इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान मांगा था, वहां पाकिस्तान आज भी चले जाएं और चाहे समुद्र में डूब जाने का कार्य कर ले। इस देश में रहना है तो समतामूलक सिद्धांत के आधार पर ही सबको रहना होगा। यहाँ का अन्न खाकर, यहाँ का फल खाकर, यहाँ का हवा, पानी, प्रकाश सब लेकर के भी इस देश के साथ षड्यंत्र करने वाले अगर अपना षड्यंत्र बंद करने का कार्य नहीं करते हैं तो उनको मिटाया जाना चाहिए, ये जरूरी हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई की अब हमको दरकार नहीं, हमें चाहिए भारतीय, बस इसमें तनिक उधार नहीं। और जिसको केवल अपनी धींगा मुस्ती ही दिखानी है, केवल इस्लामिक राज्य स्थापित करने का सपना लेकर इस देश में खुराफात करनी है, उनको पहचान करके इस देश से दूर करने का जिस किसी भी प्रकार से उपाय हो, उपाय करने की जरूरत है। बहुत हो चुका। बताइए, षड्यंत्र पूर्वक 1950 में नेहरू लियाकत खान पैक्ट करके जो इस्लामेतर लोग विभाजित होने के उपरांत पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में रह गए थे, उनको भारत आने नहीं दिया गया, और उनको या तो वहीं खत्म कर दिया गया, या उनकी अस्मिता लूट ली गई, या उन्हें इस्लामिक बना दिया गया जबरदस्ती। जो बचे खुचे लोग हैं वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी व्यवस्था अब गारंटी नहीं दे सकती कि उनका अस्तित्व रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ तो जैसे नाकारा हो गया है, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। तो इस देश के सनातन धर्मावलंबियों को समझना होगा और समान आचार संहिता, समान कानून, समान व्यवस्था
समान शासन सम्यक रूप से सब पर लागू किए जाने की जरूरत है और भेदभाव मूलक जो कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा बोर्ड बनाया गया 1986 में, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो 1954 में नेहरू के द्वारा प्रायोजित किया गया और धीरे धीरे उसको जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री और उनकी सरकारें थी उन्होंने ताकतवर 2013 तक बनाने का कार्य किया, वो सब समाप्त किया जाना चाहिए। कोई वक्फ नाम की चीज अब नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी इस्लाम मतानुयायी की व्यक्तिगत वो भूमि रही हो, चाहे किसी की भी रही हो, अगर वो है तो उसकी, अन्यथा वो देश की जमीन होनी चाहिए, सरकार की जमीन होनी चाहिए और जो भूमिहीन है उनमें वो भूमि बांटी जानी चाहिए, उनको उसके लिए अवसर दिया जाना चाहिए। अगर इस देश को आगे अस्तित्व में बनाए रखना है, जितना बचा हुआ है, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर षड्यंत्र करके जिस तरह से एक सनातन धर्मावलंबी राष्ट्र नेपाल को सनातन धर्मावलंबी राष्ट्र की परिधि से बाहर कर देने का कार्य कर दिया, आगे भी उनके जैसे लोग, उनकी पार्टी में रह रहे लोग निरंतर षड्यंत्र में लगे हुए हैं और वो षड्यंत्र रुक नहीं रहा है। इसे इस देश के जनमन को समझने की जरूरत है। सभी रहें, सभी पलें, सभी बढ़ें, कोई किसी को नुकसान न पहुंचावे। ये मतांतरण का खेल, धर्मांतरण का खेल, पंथांतरण का खेल पूर्णतः बंद हो और जो लोग इस देश में केवल अपनी संख्या बढ़ा करके दूसरे को मिटा देने की लालसा रखे हुए हैं, उनकी लालसा पर घड़ों पानी डालने का काम करने की जरूरत है, उसे खत्म कर देने की जरूरत है। जो लोग इस देश को अपनी मां मानते हैं और इस देश की मिट्टी में मिट करके अपने को आह्लादित करना जानते हैं, उनको इस देश में रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी मत पंथ के मानने वाले क्यों न हो। लेकिन जो सपना बुन रहे हैं कि एक दिन हम इस देश की डेमोग्राफी पूरी तरह से परिवर्तित करके यहाँ इस्लामिक राष्ट्र स्थापित कर देंगे, जैसे दूसरे क्षेत्रों में स्थापित उन्होंने कर दिया है। बांग्लादेश आज इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है और ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहाँ कभी सनातन धर्म की ध्वजा फहराती थी। तो निश्चित है कि अगर उनकी साजिशें इसी तरह से चलती रहीं तो जो शेष बचा भारत है, इसका भी अस्तित्व खतरे में होने की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। इसे रोकने की जरूरत है और देश को बचाने की जरूरत है। भारतीय लोगों के बीच में, सनातन धर्मावलंबियों के बीच में सौमनस्य को बढ़ाकर जो साजिशें पूर्व में की गई हैं, सनातन धर्मावलंबियों के बीच जाति जाति में लड़ाने की, उस सब को खत्म करके
इस देश को संगठित और मजबूत करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अब जो इस देश में रह रहे हैं वो इस देश में न रहें, वे रहें, सुखपूर्वक रहें, लेकिन जो इस देश को नुकसान पहुंचाने की जुगत में लगे हुए हैं, जो इस देश को हानि पहुंचा रहे हैं, जो इस देश की डेमोग्राफी चेंज करके, परिवर्तित करके यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं, उन सबको मिटाया जाना जरूरी हो गया है। वो ये देश छोड़ करके चले जाएं, इसी में इस देश की भलाई है और उनकी भी भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।